ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। जी हां, अनुष्का यादव संग अपने रिश्ते को लेकर तेज प्रताप सुर्खियों में बने हुए थे, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। और अब जो है तेज प्रताप की इस मामले में पहली बार प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि इस मामले में जो भी प्रतिक्रिया होगी वो या तो सर्वोच्च न्यायालय देगा या फिर जनता देगी। जी हां, इस मामले में मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर अब तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं और इस तरीके के ट्वीट क्यों कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है, जिस तरीके से आपने बताया है, उस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है, क्योंकि ये कल का ट्वीट है और अब बीजेपी की तरफ से अब ये कहा गया है कि आखिर ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। क्या ये ड्रामा जानबूझकर चल रहा है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। खैर, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये भी खबर है कि आरजेडी खेमे में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि तेज प्रताप यादव का निष्कासन वापस हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार आरजेडी को चेतावनी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब मैं सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। वो ये भी बता रहे हैं कि जो चक्रव्यूह मेरे खिलाफ रचा गया है, उस चक्रव्यूह को मैं तोड़ने का काम करूंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी को जेल भेजना चाहते हैं? क्या अपना हिस्सा आरजेडी में लेने के लिए या फिर परिवार के अंदर से लेने के लिए वो तेजस्वी यादव को तिहाड़ भेजेंगे? ये सवाल उठ रहा है। वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जेल भेजकर आरजेडी खेमे का पूरा कार्यभार वो खुद संभाले? क्या ऐसा है? खैर, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट से क्लियर कर दिया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों खटखटाने जा रहे हैं, ये दरअसल उन्होंने क्लियर नहीं किया है। क्योंकि अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव बार बार जब ट्वीट करते हैं तो उनके ट्वीट में कुछ समझने लायक होता है। पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था तो जयचंद को लेकर किया था कि जो पार्टी के अंदर जयचंद है, उन जयचंदों का मैं खुलासा करूंगा। हालांकि उन जयचंदों का खुलासा तेज प्रताप यादव ने नहीं किया। अब तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। तो आप ये बताइए ना कि आखिर कौन जयचंद है और उस जयचंद ने किस तरीके से आपके खिलाफ चक्रव्यूह रचा है। आपने तो खुद अनाउंसमेंट किया था कि हमारा 12 सालों का रिलेशन है और अनुष्का यादव के साथ मैं 12 साल से रिलेशन में था। हालांकि बाद में डिलीट कर दिया गया फेसबुक पे। लेकिन तेज प्रताप यादव की सच्चाई पूरी बताई अनुष्का यादव ने भाई। लेकिन अभी तक जो है तेज प्रताप यादव लालू के गुणगान गा रहे थे कि पापा का फैसला ही मेरा आखिरी फैसला है, जो भी चीज है। लेकिन अब वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं, जनता पर डिपेंड हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, दरअसल बार बार जिस तरीके से उनकी तस्वीर सामने आ रही है, जो कल भी तस्वीर सामने आई, जो हमने अपने दर्शकों को अभी भी दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने हरी टोपी पहनी है, यानी जो लालटेन को दर्शाती है, कि ग्रीन कलर की टोपी उन्होंने पहनी है, आरजेडी को दर्शाती है। इससे खास तौर पर यह पता लगता है कि तेज प्रताप यादव पार्टी में रहना चाहते हैं, पार्टी से अलग नहीं होना चाहते। और अगर पार्टी में उनका निष्कासन वापस नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। अब दूसरी खबर ये भी है कि अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। वो होंगे कैसे? जब तक तेज प्रताप की वापसी नहीं होगी, जब तक आकाश यादव का आना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आरजेडी खेमे के अंदर जो मुश्किलें बढ़ाने वाले काम है वो तेज प्रताप यादव करेंगे। और तेज प्रताप यादव ने अगर आरजेडी खेमे में मुश्किल बढ़ाई तो कहीं ना कहीं अब चुनावी मौसम में आरजेडी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि तेज प्रताप यादव को लेकर बीजेपी एक बार फिर से मैदान में आ गई है। बीजेपी ये कह रही है कि पूरा ये ड्रामा है और फैमिली ड्रामा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को बताया जाए कि तेज प्रताप ने ऐसी हरकत की है तो हमने तेज प्रताप को निष्कासित कर दिया। लेकिन हम आगे आने वाले समय में देखेंगे, नवंबर में जब चुनाव होंगे उससे पहले तेज प्रताप यादव की भी वापसी हो जाएगी और तेज प्रताप यादव से जो फायदा आरजेडी को मिलेगा, हम देखेंगे कि आरजेडी उसका फायदा बाखूबी लेती नजर आएगी। पर क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि ये तो क्लियर है कि तेज प्रताप यादव कोई नई पार्टी तो नहीं बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इन खबरों का पूरी तरीके से खंडन किया है और वो कह रहे हैं कि मैं आरजेडी में ही रहूंगा। और उनकी जो ये ललक दिख रही है ना आरजेडी में होने की, क्योंकि 6 साल तक के लिए वो निष्कासित हैं। अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आखिर वो किस पद पे होंगे? क्योंकि परिवार से भी उन्हें निकाल दिया गया और पार्टी से भी उन्हें निकाल दिया गया। इसलिए वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव ने जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से अपने हक मांगेंगे। क्योंकि परिवार में भी उनका हक है और पार्टी में भी उनका हक है। क्योंकि पार्टी के लिए उन्होंने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है,
पार्टी के लिए उन्होंने बखूबी काम किया है और हमने देखा है कि एक तबका ऐसा है जो तेज प्रताप यादव को काफी पसंद करता है और तेज प्रताप यादव ने पार्टी को जिताने के लिए काफी मेहनत भी की है। जब आपने देखा था कि किस तरीके से 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ और पार्टी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि उतनी सफलता नहीं मिली। हाँ, सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आरजेडी को उतनी सफलता मिली है कि आरजेडी आगे आने वाले समय में सरकार बना सकती है। लेकिन तेज प्रताप यादव का अगर ऐसे ही विवाद चलता रहा तो ये मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है और अब तेज प्रताप ने भी ये ट्वीट कर दिया। कितनी मुश्किलें ये चुनाव में राजद के लिए खड़ी कर सकता है? देखिए, राजद के लिए तो खड़ी करेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए है। क्योंकि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं हीरो बनाया जा रहा है महागठबंधन का और दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर मुश्किलों में फंस जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तेजस्वी को ताना मारने का काम करेगी कि आपके तो पारिवारिक में ही कलह है और आरजेडी में ही काफी मुश्किल हो रही है, तो आखिर कैसे आप हमें बता सकते हैं कि आप हमें कितनी सीटें देंगे? क्योंकि महागठबंधन को सीटों को लेकर ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि खींचतान हो रहा है। एक तरफ ये तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस को आखिर आरजेडी कितनी सीटें देगी, क्योंकि 2020 में कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई थी उतनी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की थी और आरजेडी ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े ताकि वो सरकार बना पाए। तो आरजेडी अभी फैसला लेगी, लेकिन आरजेडी के फैसला लेने से पहले ही अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए तो काफी मुश्किल है। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो कहा जा रहा था कि अब मुख्यमंत्री चेहरा होंगे राजद का, ठीक है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब तेज प्रताप यादव इसलिए भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव का रास्ता साफ ना रह पाए। देखिए, आप पिछले अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो कुछ बातें आपको जरूर ऐसी मिलेंगी, क्योंकि 2023 का वाकया हो या फिर उसके बाद का वाकया हो, जो हमने देखा है कि 17 महीने का कार्यकाल जिस तरीके से तेजस्वी बताते हैं और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के मन में कसक थी कि मेरे छोटे भाई को किस तरीके से आपने उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, लेकिन मुझे सिर्फ पर्यावरण मंत्री तक ही सीमित कर दिया। और वो कसक बार बार देखने को मिल भी रही थी, चाहे वो चुनावी मंच पे हो या फिर तेज जब गुस्सा होते थे तब भी इस बात को कहते थे, लेकिन उसको वो खुलकर नहीं कह पाए थे। लेकिन अब जब उनका निष्कासन हो गया है तो वो खुलकर कह पा रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि मैं अपने लिए लड़ाई लड़ूंगा, खुलकर कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि पहले वो खुलकर नहीं कह पाते थे। क्योंकि तेजस्वी यादव को ही बखूबी आरजेडी की तरफ से लॉन्च किया गया। हाँ, ठीक है, बात है कि तेज प्रताप यादव की कुछ गलतियां ऐसी भी रही हैं कि अगर तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते, लेकिन उसको लेकर भी ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की तेज प्रताप यादव को लेकर आगे भी रणनीति थी कि उन्हें एक ऐसा पद दिया जाएगा आगे आने वाले समय में जिससे कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव संतुष्ट होंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐसा काम कर दिया गया, जो 12 सालों का अफेयर सामने आया, अनुष्का यादव का मामला सामने आया कि तेज प्रताप यादव फंस गए और लालू प्रसाद यादव को निष्कासित कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को करना पड़ा। तो तेज प्रताप यादव ने अपने लिए खुद के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं और अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आरजेडी खेमे में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और अगर जल्द से जल्द ये मुद्दे नहीं सुलझे, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव हर रोज ट्वीट कर रहे हैं। एक और मुद्दा जो है राजद के खेमे में हलचल मचा रखा है, वो अंबेडकर साहब का मुद्दा जो है। लालू यादव को 14 दिन के अंदर प्रतिक्रिया देने को कहा गया था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी खेमे में काफी हड़कंप इसलिए ही मचा हुआ है कि आरजेडी काफी मुश्किल में फंसी हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव हर रोज ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में वो ऐसी बात कह देते हैं कि बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो जाती है। लालू प्रसाद यादव को हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अंबेडकर के मुद्दे पर कैसे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एससी आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया है 14 दिनों के भीतर, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव बार बार ट्वीट करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, तो कहीं ना कहीं लालू के लिए टेंशन तो होगी ही। और आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी खेमे में आगे आने वाले समय में अभी और मुश्किल खड़ी हो सकती है अगर तेज प्रताप यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, राजद खेमे में जो है हलचल मची हुई है, चाहे अनुष्का यादव संग तेज प्रताप का रिलेशनशिप हो या फिर लालू यादव का अंबेडकर विवाद हो या फिर तेज प्रताप का सर्वोच्च न्यायालय जाने वाला ट्वीट हो। देखना यह होगा कि ये राजद के लिए कितना मुसीबत साबित होता है चुनावी साल में। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।